अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है आज और आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। सुना हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन, सहकारिता और जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद, पहले शिक्षा मंत्री भी थे, आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, स्कूली भाइयों और बहनों, शिक्षार्थीगण और ये साक्षरता मिशन में जो विशेष काम कर रहे हैं श्री प्रशांत, श्री दिनेश और मीडिया के साथीगण, आप सभी लोगों को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करना खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार है, समाज सेवा है, राजनीति का क्षेत्र है, चाहे किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। और विद्वानों ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आज आप सब लोग समझते हैं कि एक शिक्षित, एक साक्षर मनुष्य जिस तरह से जीवन जीता है और एक असाक्षर, एक अनपढ़ व्यक्ति जिस तरह से जीवन जीता है, दोनों के जीवन जीने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और हमारा ये देश प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आप सुने होंगे। पूरे दुनिया के बच्चे इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने आते थे और यहाँ हमारे देश में काफी प्रयास हो रहा है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय बृजमोहन जी बता रहे थे कि पिछले 5 साल ये साक्षरता मिशन का काम यहाँ पर बंद था, फिर इस साल शुरू किए हैं। और हमारे आदरणीय मोदी जी का बड़ा चिंता है कि सभी लोग साक्षर हों। आज एक अनपढ़ व्यक्ति, एक असाक्षर व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी बता रहे थे। और आप सब लोगों को भी मालूम है कि एक अनपढ़ व्यक्ति का, असाक्षर व्यक्ति का पग पग में शोषण होता है, पग पग में। मैं 20 साल सांसद रहा। एक बार एक हमारे संसदीय क्षेत्र का एक आदिवासी व्यक्ति आया, उसकी जमीन कोयला खदान में चली गई थी और उसको 24 लाख का मुआवजा मिला था। तो शिविर में 24 लाख का चेक पकड़ा दिए। अब उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटा भी अनपढ़, एक दिन वो भी स्कूल नहीं गए थे। ये चेक क्या होता है वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। कागज का टुकड़ा था, लाके घर में रख दिए थे। अड़ोस पड़ोस वालों को पता चल गया कि इसको 24 लाख रुपया जमीन का मुआवजा मिला है। तो उससे संपर्क किए, समझाए कि ये 24 लाख का ये चेक है, बैंक में जाओगे तो 24 लाख तुमको मिलेगा। और अड़ोस पड़ोस के लोग उसको बैंक ले गए, विड्रॉल फार्म में दस्तखत कराए और 24 लाख रुपया आहरण कर लिए। और छोटा छोटा नोट, उसको एक मोटा मोटरी 2-2.5 लाख का बांध दिए और उसको चलता कर दिए।
और बाकी पूरा पैसा हजम कर लिया अड़ोस पड़ोस वाले। और जब उसको वास्तविकता का पता चला कहीं से तो हमारे पास आया और सारी व्यथा उसने बताई कि इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये होता है असाक्षर रहने से, अनपढ़ रहने से। ये मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। इस तरह की अनेक घटनाएं घटती हैं। कई बार जमीन की रजिस्ट्री होती है, 10 डिसमिल की बात होती है और लिखा पढ़ी होता है, उसमें 1 एकड़ की रजिस्ट्री करा लेते हैं। अनपढ़ आदमी को पता नहीं होता है, वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस में वो अंगूठा लगा देता है, दस्तखत कर देता है। बाद में पता चलता है कि उसकी 1 एकड़ जमीन चली गई और उसको दाम मिला 10 डिसमिल का। कई बार बैंक से पैसा हरण करना है, अनपढ़ है, साक्षर है, किसी का सहयोग लेता है, उसमें उसके साथ फ्रॉड होता है। पिछले सरकार में एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। हमारे जसपुर जिले में एक मंडरसिली करके गांव है, कोरवा लोग हैं। मैं जब सांसद था तो उस गांव को गोद लिया था। वहां का एक कोरवा परिवार, कोरवा जानते होंगे, कोरवा विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति बीबीटीजी में जो आते हैं, उनके परिवार का 25 एकड़ का ज्वाइंट खाता था। और पिछली सरकार का एक मंत्री वो 1 एकड़ का सौदा किया और 25 एकड़ पूरा रजिस्ट्री करा लिया था। 25 एकड़ रजिस्ट्री करा लिया था। और जब हमको पता चला, उसको भी नहीं मालूम था कि चेक क्या होता है। उसको चेक दे दिए थे तो बहुत देर में पता चला कि उसको ये चेक में पैसा मिलता है। और जब उसके साथ फ्रॉड हुआ, मेरे पास यहाँ पर आया, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व था, तो उसको मैं बुलवा के यहाँ गवर्नर साहब उस समय सुश्री उइके जी वो थे, उनके सामने खड़ा किया मैं कोरवा परिवार को, तीर धनुष पकड़ के लाए थे। यहाँ पर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के सामने उसको बिठाया और तब जाके उसका 25 एकड़ जमीन वापस हुआ। तो ये असाक्षर रहने से, अनपढ़ रहने से ये होता है। ऐसे अनेकों सैकड़ों घटनाएं प्रदेश में, देश में घटती हैं और इसलिए आवश्यक है कि हम लोगों को साक्षर करें। और पहले प्रौढ़ शिक्षा के नाम से अभियान चलाया गया, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पढ़ाते थे। लेकिन अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा पाए, नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे लोगों को सबको साक्षर करना है ताकि उनका जीवन ठीक हो। और आज से हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे सचिव साहब बताए हैं कि 1 लाख साक्षरता केंद्र आने वाले समय में पूरे प्रदेश में खोलेंगे। आज उसकी शुरुआत यहां से कर रहे हैं और 1 लाख वॉलंटियर और स्वयंसेवी शिक्षक वो भी बना रहे हैं जो 10-10 को साक्षर करेंगे। बंधुओं, मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसको जितना दान करेंगे उतना बढ़ता है कि नहीं? शिक्षा ऐसा चीज है जिसको आप जितना दान करेंगे उतना बढ़ता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवी शिक्षक हैं, उनका तो दायित्व है और बड़ा पुण्य का काम वो बीड़ा उठाए हैं। लेकिन हम सबका भी एक नागरिक के नाते कर्तव्य है कि अगर हमारे पास समय है, अड़ोस पड़ोस में कोई इस तरह के निरक्षर लोग, असाक्षर लोग हैं, तो समय निकाल कर उनको कम से कम अक्षर ज्ञान तो दें। थोड़ा पढ़ लिख लें, अपना नाम लिख लें, दस्तखत कर लें। इतना अगर हम करते हैं तो ये शिक्षा दान, ये महा कल्याण है, बहुत बड़ा ये दान है, पुण्य का काम है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम यह आह्वान करना चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर, आज काफी लोग हमारे छत्तीसगढ़ में असाक्षर हैं, काफी लोग, उनको साक्षर करना है। 10 लाख का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, लेकिन और ज्यादा लोगों को कर पाएंगे तो और अच्छा होगा। और नई शिक्षा नीति 2020 जो आदरणीय मोदी जी इस देश में लागू किए हैं,
और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया है। नई शिक्षा नीति 2020 हम लोग भी लागू किए हैं। अब 16-18 स्थानीय बोली में भी पढ़ाई होगी और पढ़ाई शुरू भी हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री योजना भी लागू किए हैं और 2011 स्कूल हमारे प्रदेश के उसमें शामिल भी हो चुके हैं और इन स्कूलों को बिल्कुल उन्नत बनाना है। स्मार्ट क्लास वहां पर शुरू करना है। इसके लिए पूरा फंड की व्यवस्था भारत सरकार से होने वाली है। कल ही हम रायगढ़ में एक प्रयास आवासीय विद्यालय का शुभारंभ करके आए हैं। 125 सीटर वहां पर जो टैलेंटेड हमारे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनको सरकार बहुत अच्छे से रखेगी। उनका कॉपी किताब ड्रेस सब कुछ, अच्छे टीचर की व्यवस्था, ये सब सरकार करेगी ताकि वहाँ के बच्चे हमारे आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये सब की चिंता हमारी सरकार कर रही। और आज छत्तीसगढ़ को बने 24 साल हो गए और 24 साल में हम लोग 15 साल जब सरकार में थे तो आप लोगों ने देखा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो शायद एक मेडिकल कॉलेज था छत्तीसगढ़ के अंदर में, आज वो 14 मेडिकल कॉलेज हो गए और शिक्षण की सारी संस्थाएं, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, सब शिक्षण की संस्थाएं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम लोग की तत्कालीन सरकार यहाँ पर व्यवस्था की है यहाँ के हमारे बच्चों को। तो इस तरह से इस छत्तीसगढ़ को हमको विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। तो हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करना है और इसके लिए सबका एक एक का योगदान जरूरी है। जिसका जिस भी क्षेत्र में मतलब काम है, अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करके इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और अंत में हमारा ये साक्षरता मिशन का काम सफल हो। 10 लाख लोगों को, उससे भी ज्यादा लोगों को हम सब लोग साक्षर बनाकर आज बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोग कई जो शिक्षार्थी हैं उनको सम्मानित किए। एक हमारी बहन शांति देवी ठाकुर महासमुंद से, वो पैर में इतना सुंदर, आप लोग भी देखे, इतना सुंदर हैंडराइटिंग है उनका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। उसी तरह से हमारे विधानसभा से सुकांति बाई आई, वो कोरवा परिवार, बीबीटी जी परिवार से, आज कितना अच्छा बोली आपके सामने। तो ये साक्षरता मिशन की देन है। निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे प्रदेश में मिलेगा और हम सब लोग मिलकर इस छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अलग जगाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों को जो आज इस उल्लास मेला में आए हैं, सबका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और गणेश पूजन की बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उल्लास शपथ यहाँ दर्शक दिनों में जितने भी विद्वज्जन बैठे हैं वे सभी खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको उल्लास शपथ यहाँ दिलवाएंगे।